Good morning, students. Today, chapter 9, Living Organisms and Characteristics. Today we will study what is environment. And environment we will study biotic components and abiotic components. Biotic components are those components like those have living organisms. For example, plants, animals, these all are biotic components. And abiotic components, non-living things. Non-living things means sunlight, air, sand, water, these all are non-living organisms, and these are abiotic components. So today we will study about environment. What is environment, what are biotic components, and what are abiotic components. So today we will study deeply about the components of the environment and what is environment. So firstly we will study about what environment. Everything surrounds and affecting the life of an organism is called environment. जो भी चीज़ सराउंडिंग्स को अफेक्ट डालती है, जो भी सराउंडिंग्स लाइफ पे अफेक्ट डालती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट डालती हैं, उस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट डालती हैं, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं. इन्वायरमेंट जो होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने जैसे कि बताया, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, ये सब आते हैं. और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स दिखाते हैं. इसमें हमारा सैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. अब आता है बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स. फर्स्टली इज प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. सबसे हम पहले देखते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में. प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना मैन्युफैक्चर करते हैं अपने आप और खाने को दूसरों के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ये खाना बनाते हैं खुद अपने आप, और दूसरे जो हैं ये खाने को इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो इन ग्रीन प्लांट्स का खाना जो है वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स. या जो कंज्यूम का मतलब होता है कोई जो चीज़ किसी चीज़ को ख़त्म कर रही हो, कंज्यूम कर रही हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं. अब कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो केवल क्या करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना प्रिपेयर करते हैं. जो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं उनको क्या करते हैं? ये कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनको कंज्यूमर्स कहते हैं. ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं. कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कंज्यूमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हर्बीवोरस कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम कार्निवोरस कहते हैं, और टेरिटरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये हाइयर एनिमल्स होते हैं, ये भी कार्निवोरस. अब आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो केवल प्लांट्स, घास, इन सारी चीज़ों, ग्रास, इन सारी चीज़ों को ही ये खाते हैं, जैसे काऊ है, हॉर्स है, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमारे छोटे एनिमल्स आते हैं, फ्रॉग है, स्नेक है, ये फ्लश को खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं. और जो हमारे टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हाइयर ऑर्डर एनिमल्स होते हैं और ये बड़े एनिमल्स को खाते हैं. क्लियर? जैसे लॉयन है, चीता है, लेपर्ड है, ये सब टेरिटरी कंज्यूमर्स में आते हैं. क्लियर है? इसके बाद आता है स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, जैसे वल्चर है, क्रो है, ये सब जो होते हैं ये टेरिटरी, ये सब स्कैवेंजर्स के अंतर्गत आते हैं. उसके बाद हमारा आता है तीसरा तरीके का जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, वो आता है हमारा डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनसे अपने खाने को निकालते हैं, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सब जो होते हैं वो डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना निकालते हैं और अपने को प्रोटीन निकालते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो जिंदा रखते हैं. इन्हीं को डिकम्पोजर्स कहते हैं. अब बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, मतलब वो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं. बिना एक दूसरे से जुड़े हुए हमारा इकोसिस्टम, हमारी लाइफ साइकिल जो है वो पॉसिबल नहीं है. क्लियर है? इसके बाद आता है अडेप्टेशन. फेवरेबल फीचर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स
that helps them to survive in a particular type of habitat are known as adaptation. एक फेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने को सुरक्षित रख पाते हैं, अपने को सर्वाइव करने में अपने को मदद करते हैं, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उस हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को, अपने कपड़े हैं, अपने एनवायरनमेंट को है, उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो यही हमारा हैबिटेट। इसी तरीके से प्लेन्स का हैबिटेट कुछ और होता है, पहाड़ी इलाकों का हैबिटेट कुछ और होता है, वहाँ पे एनिमल्स अपने आप को अलग तरीके से ढालते हैं, अलग तरीके से उनका फर होता है, फर्दर होते हैं, स्किन होती है, पैर होते हैं। उसी तरीके से डेजर्ट एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे एनिमल्स अलग तरीके के होते हैं, लैंड एनिमल्स अलग होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के फीचर्स और ऑर्गन्स अलग तरीके के होते हैं, वो अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं, अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो फेवरेबल कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन। सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को लैंड हैबिटेट भी कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं और ऐसे हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे लॉयन है, काऊ है, हम लोग हैं, ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है एक्वेटिक, इसके बाद आता है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में हमने देखा होगा पानी कम होता है, बारिश कम होती है, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। देखा होगा उनकी स्टेम जो होती है वही ग्रीन होती है, उसी से वो अपने खाने को बनाते हैं और उसी से अपने खाने को बनाने की वजह से उनमें जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं ट्रांसमिनेशन का प्रोसेस करती हैं, जिसमें वाटर लॉस ज़्यादा होता है। वाटर लॉस ज़्यादा होने की वजह से उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स या एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पाइंस में बदल जाती हैं, जिसमें वाटर लॉस ट्रांसमिशन की प्रोसेस से कम होता है, जिससे उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। जब पानी की कम आवश्यकता होगी तो वो कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे और जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे भी अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। इसी तरीके से एनिमल्स भी जो होते हैं वहाँ पे अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं। उनकी जड़ें जो होती हैं जो पौधों की, पेड़ों की होती हैं, बड़ी डीप होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो दूर तक पानी को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लेती। इस तरीके से डेजर्ट एनिमल्स जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने हैबिटेट को ढालते हैं। इसी तरीके से कैमल देख लें। कैमल जो होता है सेवरल एडेप्टेशन दैट हेल्प्स इन सर्वाइव इन डेजर्ट्स। जैसे इट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड वो कैमल जो होता है एक साथ ज़्यादा पानी पी लेता है और लॉन्गर पीरियड तक वो अपने को पानी से दूर रख सकता है। इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर, और ये बहुत कम यूरिन को एक्सक्रीट करता है, जिससे वाटर लॉस कम होता है, पसीना कम निकलता है, तो उसको पानी की कम आवश्यकता होगी। इसी तरीके से माउंटेन हैबिटेट्स होते हैं। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो फर होती है, जो खाल होती है वो मोटी होती है, उस पर बाल ज़्यादा होते हैं जो उनको ठंडक से बचाते हैं, और उनके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं और जिससे उनको चौड़े होते हैं, जिससे उनको बर्फ़ में चलने में आसानी रहती है। एडेप्टेशन प्लांट्स, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियाँ जो होती हैं इस तरीके की होती हैं, तो बर्फ़ जो है वो उस पर गिरती है, स्लाइड करती है और नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उनकी ब्रांचेस जो हैं या पेड़ जो हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं। तो ये सब जो है वो अब एनिमल्स या प्लांट जो होते हैं उस इन्वायरमेंट में उसी हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं। और प्रेडिएटर्स और जो हंटर्स होते हैं जो अपने को उसी तरीके से मतलब बचाते हैं और शिकार करने में भी उनको मदद मिलती है। उनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनका कलर भी उसी तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं जो पहचान ना पाएँ और वो आसानी से अपना शिकार भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे पोलर बियर ले लें, पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, पोलर बियर लिव्स इन पोलर रीजन, पोलर बियर जो है पोलर रीजन में रहता है। दे अडेप्ट टू लिव इन कोल्ड हैबिटेट, वो अब कोल्ड हैबिट में रहते हैं और अपने वाइट कलर के होते हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ में वो आसानी से अपने को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो प्रेडिएटर्स होते हैं जो जिनका वो शिकार करना चाहते हैं उनको भी आसानी से शिकार कर लेते हैं और अपने को अपने शिकार से छुपा के भी रखते हैं, जिससे वो पहचान ना पाएँ और उनका वो आसानी से शिकार कर लें। पेंगुइन्स लिव इन पोलर रीजन, पेंगुइन्स पोलर रीजन में रहती है। उनके आसपास नेक के देखा होगा ब्लैक कलर होता है ऊपर की तरफ, वो सनरेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से ठंडक में वो अपने को बचा सकती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, अच्छी स्विमर्स होती हैं, वो एक ग्रुप में रहती हैं, हडल्स में रहती हैं, जिसकी वजह से उनको गर्माहट मिलती है। और पेंगुइन की एक खास बात होती है, पेंगुइन अपने बच्चे को जो है वो आसानी से पहचान लेता है। हज़ारों बच्चे एक जैसे होंगे लेकिन पेंगुइन अपने बच्चे को उनमें आसानी से पहचान लेता है।
ठीक है। तो पेंगुइन्स की ये क्वालिटी होती है, दे स्टे टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देम वार्म, मैंने बताया। उनके ऊपर फैट होता है जो उनको गर्माहट देता है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट आता है। ग्रासलैंड्स आर वेरी ड्राई एंड विंडी, ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं और विंडी होते हैं। दे गेट मॉडरेट रेन्स, बहुत कम बारिश होती है, मतलब औसतन बारिश होती है। एडेप्टेशन प्लांट्स ग्रास ग्रोइंग इन दीज हैबिटेट्स आर फ्लेक्सिबल एंड स्टार्स, फ्लेक्सिबल होती है। डेट डू नॉट बेंड और ब्रेक इन द विंड, जब हवा चलती है तो वो टूटती नहीं है। दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स, उनकी स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है जिसकी वजह से वो आसानी से ज़मीन में अपने को सपोर्ट देती हैं और आसानी से वो ब्रेकआउट नहीं होते हैं। Adaptation in animals, carnivorous animals like lions and tigers live in forest. They get their food in killing animals like deer. वो देखा होगा lions पे ऐसी पट्टियाँ होती हैं कि वो अपने को पेड़ में आसानी से छुपा लेते हैं, जंगलों में आसानी से छुपा लेते हैं, जिसके उनसे शिकार जो होते हैं उनको आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्वेटिक एनिमल्स, एडेप्टेशन इन फ्रॉग्स को हम कवर करेंगे। क्लियर। थैंक यू।